मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन की फसलें हुई नष्ट। मुख्यमंत्री लापता किसानों पर टूट पड़ा दुख का पहाड़। पीला सोना हुआ बेकार। पिछले साल जब किसानों की फसलें खराब हुई थी तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुत कोसते थे और किसानों के खेतों में जाकर आंदोलन करने एवं 48,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानों को दिलवाने के लिए किसानों के साथ खड़े रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुत खरी खोटी किसानों के खेतों में जाकर सुनाई। लेकिन आज जब खुद मुख्यमंत्री हैं तो किसानों को 2 रुपए तक मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे हैं और न किसी किसान के खेत में गए। सिर्फ बात की जा रही है तो किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना में जोड़ने की। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के हाथ नहीं है या सिर्फ कमलनाथ सरकार के समय कमलनाथ किसान विरोधी थे? क्या आज किसानों का नुकसान शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिखता जो कि अभी तक किसानों को राहत राशि बांटने की घोषणा नहीं की? मामला नसरुल्लागंज क्षेत्र का है। सोयाबीन फसल के सर्वे व मुआवजे की मांग को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा किसान पहुंचे तहसीलदार कार्यालय, दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में इन दिनों किसान बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान को लाभ का धंधा बताने बीजेपी सरकार के मंत्री व मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भाजपा सत्ता वापसी के बाद एक बार फिर अपने विधानसभा के दौरे पर नहीं आए। भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पर उठाने वाले किसान आज लाचार और बेबस नजर आ रहा है। नसरुल्लागंज क्षेत्र के किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल खराब होने पर मुआवजे के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, जिसके चलते आज इटावा, इटारसी, बंगवाड़ा व गिलहरी सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के किसान नसरुल्लागंज तहसील कार्यालय पहुंचे और अनुविभागीय अधिकारी दिनेश तोमर को ज्ञापन देते हुए अपनी खराब हुई फसलों का सर्वे कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों ने पीली मोचक बीमारी से खराब हुई अपनी सोयाबीन की फसल को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को राहत दी जाए। नसरुल्लागंज से सत्येंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ। मैं विदिशा जिले के हरसी जिन्होंने बटिया से खेती ली थी उनके खेत में अभी गया, घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। भिंडी गल गई, गिलकी सड़ गई, सोयाबीन में कुछ बचा नहीं है, जड़ें सड़ गई, फल्ली का आता पता नहीं है, खेत नदी बने हुए हैं, किसान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आज मैं जतरापुरा में गया, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ के खेतों की हालत भी देखी। मैं मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को यह आग्रह करूंगा कि खेतों में आके वो किसानों की हालत तो देखें। ये तबाह और बर्बाद हो गए। मंत्री खेतों में जाए, कीचड़ में घुसो। जब तक नहीं जाओगे इन खेतों में, महल में बैठ के ये अंदाज नहीं लग सकता कि नुकसान कितना हुआ है। फसल खराब नहीं हुई, किसान का भविष्य खराब हो गया, बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। और अब ये जरूरी है कि इन किसानों की फसलों का सर्वे हो, सर्वे करके हम राहत दें, मुआवजा दें, नुकसान की भरपाई करें और बीमा कंपनी से पूरी राहत दिलवाएं। अब ये भरे हुए खेत, इनमें सड़ती हुई फसलें, तबाही और बर्बादी का मंजर है। इसमें से किसान को बचा के निकालना है और इसलिए प्रशासन की टीम, मुख्यमंत्री, मंत्री वो भी जाए प्रदेश में अतिवृष्टि वाले इलाकों में और किसानों को राहत मुआवजा देके उनकी जिंदगी बचाए। फसल सारी सोयाबीन की सारी फसल नसरुल्लागंज तहसील में चौपट हो चुकी है। उसके सर्वे के लिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन। कौन क्या मांग है आपकी? फसल का शीघ्र सर्वे कराया जाए और उचित मुआवजा और बीमा शीघ्र दिलवाया जाए। आज आवेदन जो दिया, इसमें फसल में जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है सोयाबीन की फसल। नसरुल्लागंज तहसील के लगभग सभी प्राय सभी गांवों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और इसमें इटावा, इटारसी, बरनागर, गिलहरी और फगवाड़ा आज 5 गांव के लोग आए हैं यहाँ पे आवेदन देने के लिए। एसडीएम साहब को आवेदन दिया है और सरकार से मांग यही है कि इसका मतलब शीघ्र से शीघ्र इसका सर्वे कराया जाए और जितना शीघ्र हो सके, क्योंकि हर साल की तरह ये ना हो कि 2019 का बीमा मुआवजा जो भी है 19 का 20 में दे रहा है, 20 का 21 में दे रहा है, इस तरह की लापरवाही ना हो।
तो और ये जो चने के जो पैसे वाला मामला ये क्या? चने के पैसे भी काफ़ी समय से अटके हुए पड़े हैं। चने के पैसे का तो 2 तारीख के बाद में जो भी चने की तुलाई हुई है 16 तारीख तक।